शंकर जी के विवाह। शंकर जी के विवाह कथा कहेंगे। अभी तो सब देवता बहुत खुश होकर के शंकर जी को समझाए, प्रार्थना किए। ब्रह्मा जी बोले कि हे भोले बाबा शंकर जी, सभी देवता लोग को यही इच्छा है कि आपको जी भर के शादी देखे। सब अलग अलग से स्तुति की, सभी देवता मिल करके। ऐसा कहने पर शंकर जी तो आप सब जानते ही हैं कि बहुत जल्दी कृपा करते हैं, खुश हो जाते हैं। ये ठीक है। बोले कि जाओ पार्वती जी से परीक्षा लो, शादी करने के लिए तैयार हैं। गए सप्तऋषि। पार्वती जी को देखकर ऐसे लगा कि मानो साक्षात मूर्ति बैठी हो। इतनी उनके ललाट पर तेज था, दमक रहा था। लोग दूर ही से देख करके प्रणाम किए, मन ही मन माता समझ करके आ गए। पूछने लगे, उनसे बात करने लगे सभी देव ऋषि मुनि लोग। तो बोली कि हमारी तपस्या की क्या आप सब पूछ रहे हैं? मेरा तो आप सब प्रण सुनेंगे तो हंसेंगे। मैं तो वो सोच कर बैठी हूँ जैसे कि बिना पंख का चिड़िया हो और उड़ना चाहता हो आकाश में। वही मेरा हाल है। मैं कुछ हूँ नहीं, पर मैं शंकर जी से अपना ब्याह करना चाहती हूँ। तपस्या का यही है भाव, यही लेकर मैं तपस्या कर रही हूँ कि हमें वर मिले तो शंकर जी ही मिले, अन्यथा कोई नहीं। तब लोग बोले, अरे उस अर्धांगी शंकर जी के लिए तुम तपस्या कर रही हो? न उनका घर है, न द्वार है, बाप महतारी विहीन है, नंगे धड़ंगे घूमते रहते हैं, शमशान भूमि में भस्म लपेट कर बैठे होते हैं। कहाँ रहोगी? तुम राजा महाराजा की बेटी हो, तुम बहुत सुख सुविधा में पली हो। झोपड़ी में रहते हैं, कभी शमशान भूमि में रहते हैं। उनके न तो खाने का ठिकाना है, न रहने का ठिकाना है। उनके लिए तुम तपस्या कर रही हो? अरे तुम्हें वर ही चाहिए तो बताओ, हम लोग वर आपको खोज देंगे। विष्णु भगवान से शादी कर लेती, इंद्र भगवान से, अमरावतीपुरी के राजा हैं, विष्णु भगवान से शादी कर लेती। उनमें शंकर जी में क्या रखा है? बोले पार्वती जी की आप सबका कहना ठीक है, लेकिन मैं जिसके लिए अपना प्राण हार चुकी हूँ तो हार चुकी हूँ। मैं जब शादी करूँगी तो शंकर ही से करूँगी, अन्यथा कुंवारी ही रहूँगी। जब आप सब इतना शुभ चिंतक हैं तो बहुत लोग इस तरह के होंगे, उन लोगों को जाकर के शादी अब करवाइए। सप्तऋषि जी ये बात सुनकर बोले कि शंकर जी तो कामदेव को जला दिए हैं, क्या करोगी शादी करके? बोले पार्वती जी को आप सबके समझ में आज ही कामदेव जला है। मेरे समझ में तो बहुत पहले ही कामदेव जी को जला चुके हैं। बहुत लोग तरह से परीक्षा लिए पार्वती जी से, लेकिन एक न सुनी। तब लोग खुश हुए, जय जय माता की ध्वनि लगाने लगे कि भोले बाबा की तरफ से हम लोग आए थे आपको परीक्षा लेने के लिए। आपकी शादी शंकर ही से होगी, समाधि से उठ चुके हैं, वही भेजे थे हम अपने लोगों को। अब आप अपना घर जाइए, आपकी तपस्या पूरी हो गई। फिर वहाँ से सप्तऋषि सब उठ करके गए हिमाचल जी के घर, सारी बात बताए।
शंकर जी को सब बात बताए कि शंकर जी से शादी आपकी बेटी को करना है। सब बात सुनकर तो हिमाचल राजा खुश हुए, लेकिन जब सुने कि उनके पास कुछ है और नहीं, न माता पिता है न घर द्वार है, केवल शमशान भूमि में रहते हैं, उदासीन मन है, तो ये बात सुनकर के हिमाचल राजा की बुद्धि फीकी पड़ गई, उदास हो गए। फिर लोग समझाएं कि ऐसे वो रहते हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनका स्वभाव ऐसा है। फिर भी वो है भगवान, देव के देव महादेव है। आपकी बेटी उन्हीं के लिए वर चुनी है। नारद भगवान जी पूर्व जन्म का कथा सुनाए कि पहले की ये आपकी बेटी जो पार्वती हैं, वो सती रूप में शंकर जी से ही ब्याही थी। शंकर जी को अपमान होने का कारण वो अग्निकुंड में कूदकर अपना जान दे डाली। अब पार्वती के रूप में आपके घर अवतार ली है, तो शंकर जी से ही ब्याही की। अब जो भी कुछ करे, सब सुन करके तब ऋषियों लोग को राजा खुश हुए। ऋषि लोग को खूब चरण धोए, आओ भगत किए और विधि अनुसार लगन पत्र लिखवाए और लिखवा करके सबको निमंत्रण दिए और विष्णु भगवान के बोले कि उनको आओ ब्रह्मा जी को ले जा करके लगन पत्री दे देना। यह लग्न पत्री ले करके सब लोग बहुत खुश हुए। इतना खुश हुए कि गए विष्णु भगवान के यहाँ। पहले तो शंकर जी के यहाँ गए कि आपकी शादी पक्की हो गई। पार्वती जी अपना हट कर बैठी है कि जब शादी करेंगी तो आप ही से करेंगी, अन्यथा कुंवारी रह जाएगी। यह बात जब सुने शंकर जी को, तो शंकर जी को बहुत अच्छा लगा। सब गुण बताए पार्वती जी को ऋषि लोग, कहे ठीक है। फिर शंकर जी अब विष्णु जी के बात याद करे। विष्णु भगवान एक बार आकर कहे थे कि तुम पार्वती जी से शादी कर लो। याद किए, तब सोच समझ करके शंकर जी खुश हो गए। जब खुश हो गए तो अब तैयारी में सब लग गए। सब देवता लोग अपना अपना वाहन सजाने लगे, ठाट बाट करने लगे, अपना पोशाक वगैरह आभूषण सब तैयार होने लगे। जब सब तैयार होने लगे तो अब सोच में पड़े कि हम लोग तो तैयार हो गए हैं, लेकिन जो दुल्हा है उसके लिए तो कोई तैयारी ही नहीं है। उनकी बारात कैसे जाएगी, उनको तैयार कौन करेगा, वो कैसे तैयार होकर जाएंगे। उनका सवारी है, हम लोगों का विमान है, सवारी रथ है, तो उनका बसहा बैल है, उनको तैयार करना तो मुश्किल है। उन्हें तैयार कौन कर सकता है। ब्रह्मा जी बोले तो बात सही है। यह तो बात शंकर जी से समझना पड़ेगा। उनका वेशभूषा देख कर अपने लोग को समझ में नहीं आता है कि वो दुल्हा के रूप में किस तरह वो बनेंगे, कौने रूप में हम लोग उनको दुल्हा बनाएंगे। फिर ब्रह्मा जी शंकर जी के पास गए कि हे भोलेनाथ, हे देवों का देव महादेव, हर तरह से देवता लोग तो सब खुश हैं, अपना अपना वाहन सजाने में, तैयारी करने में लगे हुए हैं, लेकिन चिंता अब आपकी हुई कि आप कैसे तैयार होंगे, किस तरह के दुल्हा बनेंगे। ये बात सुनकर के शंकर जी मुस्कुराए और बोले कि इसमें चिंता की क्या बात है, होगा।
अब तेरति तव नाथ कर, हो यही नाम अनंग, बिनु बपु व्याप्य सब ही पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। उधर ऋषि लोग से पार्वती जी बोलती है कि आप सबको जाने में कामदेव जला है, लेकिन है अनंग रूप से, रति को वरदान दे चुके हैं, हमें सब कुछ मालूम है। तो ये सब सुन करके सब लोग खुश हुए। शंकर जी कहे आप सब अपना अपना तैयारी कीजिए, मेरी चिंता न कीजिए, मैं तैयार हो जाऊंगा, जैसे हूँ वैसे ठीक हूँ। तो मैं कथा यहीं पर विराम देती हूँ। शेष भाग उनकी बारात कैसी जाती है अगले भाग में।